Hello students, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today I will explain you how you can solve or how you can learn the concept of the basic and the non-basic variables. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the optimization techniques in Hindi. जैसे कि आप देख रहे हो previous lecture LPP solution slack surplus variable canonical form all various lecture of the LPP are already uploaded. चलिए अगर मैं आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछूं हाउ यू कैन सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आप इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप फाइन हाउ यू कैन सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कभी सॉल्व करा होगा आपने इसको यस एनीबडी क्या आप इसको रैंक की तरह ही सॉल्व करते थे ना रैंक ऑफ ए निकालते थे एंड देन रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालते थे तो इसका रैंक कितना आएगा क्लियरली से द रैंक इज माय 1 फाइन और ये रैंक किसके बराबर नंबर ऑफ द वेरिएबल्स के बराबर तो है नहीं इसका क्या मतलब हो गया दैट मीन्स इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और अगर ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो कितने नंबर ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे called as n minus r. What is the n? Number of the variables 3. R is the rank 3 minus 1 2. So it has the two independent variables. वो independent variable may be x1 और x2 भी हो सकते हैं it may be x1 और x3 भी हो सकते हैं और x2 and x3 भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे कोई भी दो वेरिएबल्स आप लीजिए उसकी आर्बिट्री वैल्यू असाइन कर दो k1 एंड k2 और जो थर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर ऐसे करते थे आप अभी तक नाउ बेस्ड ऑन द मोटिवेशन ऑफ दिस थ्योरी वी कैन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक वेरिएबल सबसे पहले एक चीज दिमाग में बैठा लो बच्चों जब कोई आपसे कंपटीशन में कोई आपसे इंटरव्यू में कोई आपकी क्लासरूम में कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिक तो सबसे पहले आपके दिमाग में लीनियरली इंडिपेंडेंट आना चाहिए बेसिक मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड चीज जब भी आप बेसिक वेरिएबल्स बेसिक मैट्रिक्स बेसिक सॉल्यूशन की बात करो फाइन तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं या इक्वेशंस हैं वो इक्वालिटी फॉर्म में होनी चाहिए जैसे कि आपने यहां देखा फाइन अगर तो वो इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है देन यू फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द इक्वालिटी फॉर्म बाय यूजिंग द स्लैक और द सरप्लस वेरिएबल उसका लेक्चर मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड है स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स क्लियर चलिए मान लो आपके पास एक सिस्टम है ax इज इक्वल टू b उसके अंदर m इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइन तो इसका मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है a जिसका रैंक m है आपके पास और नंबर ऑफ द कॉलम्स आपके पास कितने हैं उसमें n क्लियर तो इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लो बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 कहीं ना कहीं बीच में xm भी आएगा फाइन से लेके आपके पास xn तो जितने आपके पास m वेरिएबल है जितना रैंक है उसकी मैट्रिक्स को अलग कर दो फाइन और जो बाकी रह गए उसको अलग कर दो मैट्रिक्स को फाइन तो इस मैट्रिक्स का साइज कितना हो गया m क्रॉस m अलग कर दो साइज इसका नाम दे लेते हैं b और जो बाकी रह गया उसका नाम दे लेते हैं nb फाइन दिस इज माई m माइनस n क्लियर तो m क्रॉस m मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बेसिक मैट्रिक्स और जो n माइनस m रह गए उसको बोलते हैं n नॉन बेसिक मैट्रिक्स क्लियर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी आपके पास x1 से xn है आपने क्या करना है इसमें से m वेरिएबल्स चूज करने हैं आपने फाइन तो वो m वेरिएबल कौन से हो सकते हैं इट मे बी पहले m हो सकते हैं x1 से लेके xm तक और x2 से लेके अगले कोई हो सकते हैं सो आउट ऑफ द n वेरिएबल्स द m वेरिएबल्स इज सेड टू बी द बेसिक वेरिएबल्स और जो बाकी रह गए उसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल वो जो वेरिएबल्स आपके बेसिक मैट्रिक्स में आएंगे क्लियर जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके पास रैंक कितना था 1 तो रैंक अगर 1 है तो बेसिक मैट्रिक्स आपको एक वेरिएबल लेना है कोई भी वो आपका x1 भी हो सकता है वो आपका x2 भी हो सकता है वो आपका x3 भी हो सकता है अगर x1 है देन वी कॉल एज दी 1 फाइन अगर x2 है तो सेकंड वैल्यू अगर x3 है तो थर्ड वैल्यू चॉइस आपकी है जो बाकी रह गया x2 एंड x3 फाइन दैट इज माय नॉन बेसिक matrix and the variable is non-basic variables
जो भी सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आपका इस बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये उठता है कि निकालना कैसे है, ठीक है, वो भी बताता हूं आपको, जस्ट वेट। जब भी आप बेसिक की बात करो, फाइन, क्योंकि हमने क्या कहा, m आउट ऑफ द n वेरिएबल्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, तो टोटल मैक्सिमम कितने बेसिक वेरिएबल हो सकते हैं, NCM। इस NCM के अंदर m जितना आपका रैंक है उतने आपके बेसिक सॉल्यूशंस होंगे, और जितने रह गए पीछे n-m उतने आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, स्टूडेंट्स मोस्टली क्या कहते हैं कि m उतना होगा जितने नंबर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स होंगे, दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। m जितना रैंक होगा मैट्रिक्स का उतने ही बेसिक वेरिएबल्स होंगे। क्लियर? जैसे अगर मैं आपसे ये एग्जांपल दूं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 और 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, तो आपका इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, इसका मतलब इसमें बेसिक वेरिएबल कितने होंगे, 1। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ द कांस्टेंट से देखो तो आपके अकॉर्डिंग बेसिक वेरिएबल 2 होने चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रैंक से आपको समझना है, बेसिक का मतलब एल आई का मतलब रैंक। क्लियर? तो जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे उन सबकी वैल्यू 0 आएगी, और जो बेसिक वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी। द वेरिएबल हुज वैल्यूज आर सेट टू बी 0 इज कॉल्ड एज द नॉन बेसिक वेरिएबल्स, अदर्स आर द बेसिक वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से एम वेरिएबल बेसिक होंगे। फाइन, द आंसर इज, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जो भी वेरिएबल होगी आप उसकी मैट्रिक्स बनाइए और उसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। मैं आपको इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूं, बिकॉज बेसिक का मतलब क्या होता है, एल आई का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर, कैन यू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स बना लो, 1 2 2 4 1 3। so can you find the rank of the matrix? the rank of the matrix is my 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ नॉन जीरो आ जाएगा ना। रैंक इज माई 2, इसका मतलब दो बेसिक वेरिएबल होंगे, m नंबर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, और n माइनस m, n कितना है, 3 वेरिएबल्स, 3 माइनस 2, 1 वेरिएबल इज द नॉन बेसिक। पर क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से दो बेसिक, वेदर x1 x2 इज द बेसिक or x1 x3 is a basic or x2 x3 is the basic। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या x1 x2 आपका बेसिक होगा कि नहीं। तो आप x1 x2 के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना लो। व्हाट इज x1, 1 2 एंड x2 इज 2 4। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट इज अ जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया देन इट इज नॉट अ बेसिस। फाइन, similarly we can check whether x1 x3 is a basis or not। x1 का कॉलम 1 2, x3 का कॉलम 1 3, so clearly say the determinant is my non-zero, yes it is my basis। Similarly for the x2 x3 it is 2 4 1 3, so what is the determinant, determinant is 6 minus 4 2 which is non-zero, yes it is also my basic। क्लियर, समझ गए बेसिक और नॉन बेसिक का डिफरेंस। फाइन, तो अगर x1 x3 आपका बेसिक है तो बाकी वेरिएबल क्या रह गया, x2 इज माई नॉन बेसिक वेरिएबल, और इस केस में x1 इज माई नॉन बेसिक वेरिएबल। और अगर ये नॉन बेसिक वेरिएबल है इसका मतलब x, इस केस में x1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस x1 की वैल्यू जीरो इन दो इक्वेशन में फिल करिए एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x2 and x3। Similarly x2 is a non basic, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू जीरो हो गई, और इसमें x2 की वैल्यू जीरो फिल करके x1 और x3 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या check whether x1 is equal to 1, x2 is half, x3 x4 x5 is a basic variable or not। First of all you can clearly say the rank of the matrix is my 2। इसका मतलब कितने बेसिक वेरिएबल्स आएंगे इसके अंदर, basic variables are 2 and the non-basic variables are, what is the n, number of the variables are 5, 5 minus 2 is a 3। what does it mean, that means 3 variables की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी। फाइन, वो आपका x1 x2 x3 भी हो सकता है,
x3 x4 x5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक केस दे दिया आपको कि क्या ये सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। फाइन, बेसिक का नाम है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन चेक करिए, क्या ये सॉल्यूशन है। क्या बताया था मैंने आपको टाइप्स ऑफ द एलपीपी सॉल्यूशन में, किसी भी चीज को सॉल्यूशन कब कहते हो आप, व्हेन इट सेटिस्फाइड माय गिवन कंडीशंस और गिवन रिक्वायरमेंट्स और गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें फिल करके देखो, 1 + 1 + 0 + 0 is equal to 2, satisfied. Next one is 1 + 1 + 0 + 0 is equal to 2, satisfied. Yes, x1 is equal to 1, x2 is equal to half, x3 x4 x5 is 0 is my solution. फाइन, अगर तो ये सॉल्यूशन ही ना होता, फाइन, तो ये बेसिक भी नहीं होना था। अब बेसिक को कैसे चेक करना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना ले। फाइन, x1 एंड x2 आर द नॉन जीरोस। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1 1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 2। क्लियरली से द डिटर्मिनेंट इज माय जीरो, इसका मतलब नो, दिस इज नॉट बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर, इट इज नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन बट इट्स अ सॉल्यूशन ओनली। सॉल्यूशन है आपके पास, फाइन है, लेकिन बेसिक नहीं है। लुक एट द नेक्स्ट वन, फॉर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वालिटी है आपके पास। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल से इक्वालिटी बनानी होगी। रैंक कितना हो गया इसका, 1। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ द बेसिक सॉल्यूशंस आएंगे इसके पास, बेसिक सॉल्यूशंस आर माय 1, नॉन बेसिक वेरिएबल्स और नॉन बेसिक वेरिएबल्स और द बेसिक वेरिएबल इज 2 - 1 is 1. Clear? So the number of the basic variable is 1, number of the non-basic variable is 1, and the maximum number of the basic solution is NCM, where M is the rank of the matrix. या देखो ये एग्जांपल में अगर आप नंबर ऑफ द कांस्टेंट समझ लोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो दो बेसिक सॉल्यूशंस आएंगे। अब वो बेसिक सॉल्यूशन निकालने कैसे हैं वो भी बता देते हैं। एक नॉन बेसिक वेरिएबल होगा, x1 एंड x2 में से एक नॉन बेसिक होगा। वो कौन सा होगा, इट मे बी एनीथिंग। सो आई कंसीडर द टू केसेस, ईदर x1 इज अ नॉन बेसिक और x2 इज अ नॉन बेसिक। अगर आपका x1 नॉन बेसिक है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर x2 नॉन बेसिक है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर x1 की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में फिल करिए, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x2 विल बी 1। और अगर आपका x2 आपका नॉन बेसिक है तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 will be 2 and it's a non-zero, तो that means is my basic variables. तो therefore solution क्या हो गया आपका, पहले के केस में x1, x2 और सेकंड के केस में x1, x2 are my basic solutions. फाइन, तो दो बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे ना मैक्सिमम, तो ये दो सॉल्यूशंस हो गए, x1 is 0 is a non-basic, x2 is equal to 1 is a basic, और x2 is a 0 is a non-basic, x1 is equal to 0 is my basic variables. Look at the next one. If you find the rank of this matrix, clearly say the rank is my 2. What does it implies? That means there are the two basic variables. कितने non basic variable होंगे, number of the variables are 3, so 3 - 2 is a 1 non basic variables. maximum number of the basic solutions कितने होंगे इसके, NCM, 3C2 is my 3। तो 3 इसके बेसिक सॉल्यूशंस आएंगे, 2 इसके बेसिक वेरिएबल होंगे। और वो दो बेसिक वेरिएबल क्या हो सकते हैं, x1 x2 भी हो सकता है, x1 x3 भी हो सकता है, x2 x3 भी हो सकता है। फाइन, सो फर्स्टली वी विल चेक वेदर x1 x3 इज अ बेसिक वेरिएबल और नॉट। तो मैट्रिक्स बना लो बेसिक वेरिएबल के ऊपर, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1, x3 के ऊपर 4 2। क्लियरली से द डिटर्मिनेंट इज माय 0, इसका मतलब x1 x3 इज नॉट अ बेसिस। कैन यू से x1 and x2 is a basis? Fine, to write the matrix 2 1 3 -2. So clearly say the determinant is my non-zero. Yes, x1, x2 is my basic. तो अगर ये बेसिक है तो नॉन बेसिक क्या हो गया, नॉन बेसिक विल बी माई x3, सो x3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0।
when you substitute x3 is equal to 0 in these two equations and find the value of the x1 x2 फाइन, तो ये आपका x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी और x3 आपका 0 है. दिस इज वन ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन. फाइन, मैक्सिमम 3 मिलेंगे ना. अब दूसरा केस बना लो, x2 एंड x3 क्या ये बेसिक होगा? तो आप चेक कर लो x2 x3 का डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इज अ नॉन जीरो. यस, इट इज ऑल्सो बेसिक. फाइन, तो इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल क्या हो गया? x1. तो x1 की वैल्यू 0 फिल करके x2 x3 निकाल सकते हो. क्लियर? So this is the way you can define the basic and the non-basic variables. We will see the next lecture very soon. Till then, you can solve this answer. Let me know in my comment box whether this A, B, C are solutions, basic or the feasible solution. Next lecture basic feasible solution के साथ बड़ी जल्दी आऊंगा आपके पास. Till then, you can share this video with your friends. Like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.